हम देखते हैं यूरा अपना सबसे पावरफुल हमला उन्हें करने ही वाला था कि वहाँ पर एक अनजान सा शख्स आ जाता है, जिसे देखकर यूरा रुक जाता है। ओमनी किंग वेजिटा कहता आखिर ये कौन है, और उसे देखकर वो रुक क्यों गया, क्या वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ पर आओगे। वो शख्स कहता है मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि तुम इन कमजोरों से लड़ोगे। यूरा कहता तो क्या अब तुम मुझसे लड़ोगे। वो शख्स कहता हाँ, और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मैं आज पिछला बदला तुमसे लूंगा। यूरा कहता फिर देर किस बात की है, चलो आ जाओ। इसके बाद हम यामीरी को देखते हैं जो कहते ये यहाँ पर क्यों आया है, क्या ये भाई को रोकना चाहता है। अगर ऐसा है तो हमारी मुसीबत काफ़ी बढ़ने वाली है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग वेजिटा और ब्रोली पर हमला कर देती है क्योंकि वो काफ़ी थके हुए होते हैं और वो यूरा से फाइट करने के बाद घायल भी हो चुके थे और इसी का फ़ायदा यामीरी उठा रही होती है। दूसरी तरफ वो शख्स यूरा से लड़ रहा होता है। वो शख्स कहता है तुम तो काफ़ी ताकतवर हो गए हो यूरा, पहले के मुकाबले तुम्हारी ताकत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यूरा कहता है तुम भी कम नहीं, तुम भी पहले से काफ़ी ताकतवर लग रहे हो। लगता है ये पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। ये कहने के बाद यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है। ये देखकर वो शख्स भी अपनी पावर को बढ़ा लेता है और वो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं। उनके ऐसा करने से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लग जाती है। यामीरी ये देखकर रुक जाती है और कहते ये क्या हो रहा है। ब्रोली और वेजिटा भी ये देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी वजह से पूरा डायमेंशन काँप रहा है। पर जब तक मैं और कैकारोट में से कोई भी एक जिंदा रहेंगे ये डायमेंशन बाकी रहेगा। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो शख्स से फाइट किया जा रहा था। यूरा अपनी पूरी ताकत से उस शख्स पे हमला करता है, लेकिन वो शख्स उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जानता है यूरा क्या करने वाला है, जिस वजह से वो यूरा के हमले को पहले ही टॉच कर देता है और कहता है तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हारी सारी चाल और तुम्हारे सारे हमले जानता हूँ, इसलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को काफ़ी ज़्यादा अप करता है और यूरा पे एक बहुत पावरफुल पंच कर देता है, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। यूरा खड़ा होता है और कहता है तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। ये कहने के बाद वो अपनी बहुत ज़्यादा डार्क पावर को बढ़ाने लगता है। उसके अंदर से इतनी ज़्यादा डार्क पावर निकलती है कि वो पूरी जगह अंधेरे से भर जाती है, वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये देखकर वो शख्स कहता है क्या ये सबको एक साथ एब्जॉर्ब करना चाहता है। जैसे वो ये कहता है हम देखते वो पूरी डार्क पावर अचानक से गायब हो जाती है और यूरा ने खुद ही उसे अपने एक पंच में एब्जॉर्ब कर लिया होता है। ये देखकर वो शख्स कहता है तुम ये क्या साबित करना चाहते हो, तुमने अभी क्या किया। यूरा कहता है तुम तो मेरे सारे हमले से वाकिफ हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूँ। वो शख्स कहता है मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसा करते हुए नहीं देखा, पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे एक ही हमले से हरा दोगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहने के बाद वो यूरा की तरफ बहुत तेजी से हमला करता है और उसे एक बहुत खतरनाक हमला करता है। वो हमला जैसे यूरा को लगता है यूरा उसी पर गायब होने लगता है। वो शख्स कहता है ये क्या था, और तभी हम देखते हैं पीछे से यूरा जिसने अपने एक हाथ में सारी डार्क पावर को रिलीज किया था उससे एक बहुत ही पावरफुल पंच करता है। यूरा कहता है तुम मेरी जाल में फंसी गए, वो मेरा इल्यूजन था। यूरा जैसे अपनी बात खत्म करता है वो पंच उस शख्स को लग जाता है। वो शख्स कहता है तुम मुझे इस मामूली से पंच से नहीं हरा सकते, और जैसे वो ये कहता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो डार्क पावर चारों तरफ फैल जाती है। वो हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि आधा डायमेंशन तक खत्म हो जाता है, पर कुछ ही पल में वो डायमेंशन जैसा था बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। और जैसे उस धमाके का असर खत्म होता है और डार्क पावर हटती है हम देखते यूरा ने उसे एक ही पंच में नॉकआउट कर दिया होता है। यूरा ये देखकर कहता है तुम फिर से हार गए, प्योर पावर के गार्जियन लानत हैं, तुम और प्योर पावर वाले में कोई फ़र्क नहीं, तुम सब मुझे कमज़ोर समझते हो और खुद ही हार जाते हो। वह बेवकूफ़ मुझे मारने के चक्कर में खुद मारा गया और अब तुम भी मारे जाओगे। ये कहने के बाद यूरा उसकी तरफ जाता है और उसके गले को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है तो तुम क्या कह रहे थे कि तुम अपना बदला लोगे, लेकिन तुम तो अब मरने वाले हो। तभी प्योर पावर का गार्डियन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं हार चुका हूँ। ये कहने के बाद अचानक से वो अपनी प्योर पावर को रिलीज कर देता है। यूरा ये देखकर थोड़ा पीछे हट जाता है। यूरा कहता है तो तुम सच कह रहे थे, तुम पहले से ताकतवर हो चुके हो, मैं भी तो देखो तुम अब क्या कर सकते हो। इसके बाद हम उसको देखते हैं जो अपनी प्योर पावर को रिलीज किए जा रहा था। वो लगातार ऐसा किए जा रहा होता है और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। ये देखने के बाद यूरा भी अपनी डार्क पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और प्योर पावर गार्डियन पे अपना हमला कर देता है, लेकिन इस बार वो यूरा के हमले को रोक लेता है और यूरा पे एक पंच करता है जिससे यूरा इस बार बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो प्योर पावर के कई सारे हमले यूरा पे कर देता है जिससे उसके पास बहुत ही बड़ा धमाका होता है
और तभी यूरा उस धमाके से अचानक से बाहर आता है और शख्स पे अपना हमला करता है, लेकिन प्योर पावर का गार्डियन फिर से उसके हमले को टॉच कर देता है और यूरा पे कई सारे हमले फिर से कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीट देता है, जिस वजह से यूरा बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कहने के बाद यूरा अपना डार्क फ्लेम जो सबसे पावरफुल हमला था वो उस पर कर देता है। ये देखने के बाद प्योर पावर का गार्डियन भी अपना सबसे पावरफुल हमला कर देता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगा। और जैसे उन दोनों का हमला टकराता है वो हमला फौरन यूरा की तरफ बढ़ने लग जाता है। यूरा कहता है समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, मैं इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो गया, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ, क्या मुझे इसके लिए अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा, नहीं ये मेरे लिए बेइज्जती होगी। यूरा की बात जैसे ही पूरी होती है वो हमला उसे लग जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। प्योर पावर का गार्डियन कहता है आखिरकार मैंने अपना बदला ले ही लिया, मैं जीत गया और अब मैं जा सकता हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है और वो काफी ज्यादा डर भी जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, तुम इतने ज्यादा भयानक कैसे हो सकते हो। यूरा मुस्कुराते हुए इसकी तारीफ करता है और कहता है तुम कमाल के हो जो मुझे इस ताकत का इस्तेमाल करने पे मजबूर किया। मैं जानता हूँ तुम मेरी इस ताकत को देखकर बिल्कुल चौंक गए होगे क्योंकि आज से पहले तुमने मेरी ये ताकत नहीं देखी होगी और तुम जानते हो मैं इतना ताकतवर क्यों हूँ। तुम यही सोच रहे थे ना, तो मैं तुम्हें बता दूं मैं इतना ताकतवर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपनी ताकत पे कभी घमंड नहीं किया और इसीलिए आज मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। प्योर पावर का वो गार्डियन कहता है मैं मान गया यूरा, मैं तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता हूँ, तुम सबसे अलग हो, तुम अपने भाई बहन जैसे बिल्कुल भी नहीं, शायद इसलिए तुम्हारे डर तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। यूरा कहता है इन सब बातों का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। ये कहने के बाद यूरा उसकी तरफ अपना हाथ करता है और जैसे उसे मारने वाला होता है यामिरी कहती है भाई ऐसा मत करना, अगर आपने उसे मार दिया तो आप भी मारे जाओगे, फिर फादर भी आपको नहीं बचा पाएंगे। यूरा कहता मुझे फादर ने इन सबको मारने के लिए कहा है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इन सबको मार के ही रहूंगा, चाहे मुझे खुद ही क्यों ना मरना पड़े। तभी वो प्योर पावर गार्डियन कहता है मुझे तुम पर नाज है परे भाई और मुझे कोई गम नहीं है कि मुझे आपके हाथों मरना पड़ रहा है। यूरा कहता है अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। ये कहने के बाद यूरा जैसे उसकी तरफ ना सबसे पावरफुल हमला करने वाला होता ही है कि यूरा को अपने पीछे फिर से किसी की एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है इस बार आप कौन आ गया। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है वो कहता है तुम भी बड़े ढीठ निकले, तुम ऐसे हार नहीं मानोगे, मैं पहले तुम्हें ही खत्म करूंगा। ये कहने के बाद जैसे ही यूरा उसकी तरफ हमला करता प्योर पावर का गार्डियन यूरा को ऐसा करने से रोक लेता है और इसी का फायदा उठाकर ओमनी किंग गोकू यूरा पर एक जोरदार पंच कर देता है और आखिरकार ओमनी किंग गोकू ठीक हो चुका था और वो पहले से भी पावरफुल बनता जा रहा था, पर यूरा को उसके हमले का कोई असर नहीं होता। ओमनी किंग गोकू उस पर अपने कई सारे ओमनी की बड़ा अटैक भी करता है लेकिन इससे भी यूरा को एक खरोच तक नहीं आती। ओमनी किंग गोकू कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसे हरा कर रहूंगा और शायद इसके लिए मुझे वेजिटा की जरूरत पड़ेगी, हमें फ्यूज होना होगा, हमारी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो हो सकता है हम फ्यूज करके अपनी आखिरी सीमा तक इस्तेमाल कर पाएंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इतना कि हम सोच भी नहीं सकते। इस फॉर्म के अंदर मैं इसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा, मेरे हमले से इसे एक खरोच तक नहीं आई, पर अब जो भी हो हमें वो करना होगा। इसके बाद गोकू मन ही मन कहता है जीटा इसके लिए तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। तो गैस अगला पार्ट यूरा का फाइनल पार्ट होगा और गोकू फ्यूज कर भी पाएगा या नहीं और हरा पाएगा या नहीं ये जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको अंदाजा हो ही गया होगा यूरा कितना ज्यादा ताकतवर है कि वो प्योर पावर के गार्डियन तक को हरा सकता है और जो अल्टीमेट फाइट होगी वो तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके सपोर्ट जरूर दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।